आदेश जय महाकाल। साधको, तुम सोचते हो कि भूत प्रेत केवल खंडहरों या शमशानों में रहते हैं। जागते रहो, क्योंकि तंत्र शास्त्र कहता है कि एक प्रेत को सबसे ज्यादा प्यास जीवित मांस और मानव ऊर्जा की होती है। कई बार तुम जिसे डिप्रेशन, थकान या बीमारी समझकर धोखा खा रहे होते हो, वो असल में तुम्हारी देह पर यानी तुम्हारे शरीर पर किसी अतृप्त आत्मा का कब्जा होता है। आज मैं तुम्हें ऐसे खौफनाक और अचूक लक्षणों का पर्दाफाश करूंगा जिनसे तुम घर बैठे पहचान सकते हो और तुम्हारे या तुम्हारे किसी अपने के शरीर में किसी भारी शक्ति का वास है या नहीं, ये भी जान सकते हो। अगर ये निशानियां मिल रही हैं तो समझ लो काल तुम्हारे भीतर घर कर चुका है। देखो, प्रेत बाधा ना कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। एक साधारण इंसान और एक प्रेत बाधित इंसान के बीच का फर्क केवल एक सिद्ध तांत्रिक की नजर ही पकड़ सकती है। अगर तुम्हें भी अपने व्यवहार में अचानक बदलाव या शरीर में अजीब भारीपन महसूस हो रहा है तो बिना डरे अपनी स्थिति नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगले वीडियो में दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए चुना होगा। साधकों, पहला लक्षण तुम्हारी आंखों की चमक का अचानक खत्म हो जाना। जिस शरीर में प्रेत होता है उसकी पुतलियां स्थिर हो जाती हैं और आंखों के नीचे गहरा कालापन छा जाता है। तुम आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें अपनी ही आंखें पराई लगेंगी। इसके साथ ही शरीर का तापमान अजीब व्यवहार करने लगता है। तुम्हें अचानक कपकपी वाली ठंड लगेगी और अगले ही पल तुम्हारा शरीर आग की तरीके से तपने लगेगा। ये जो प्रेत है ये तुम्हारी प्राण ऊर्जा खींच रहा है, जिससे हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं और शरीर में ऐसी थकान रहती है जैसे तुम बरसों से सोए नहीं हो। अगर तुम्हारे या तुम्हारे किसी भी इंसान को ऐसा है, तुम्हारे परिवार में, पड़ोस में, दोस्तों में, जिसके ऊपर दवा काम नहीं कर रही है, तो समझ लो ये बीमारी डॉक्टरी नहीं तांत्रिक है। अब दूसरा लक्षण समझो। तुम्हारे आसपास अचानक गंदी और सड़ी हुई गंध का आना, जिसे और कोई महसूस ना कर सके। प्रेत बाधा में इंसान को अचानक मांस या गंदे पानी जैसी बदबू आती है। इसके अलावा तुम्हारे खाने पीने की आदतें पूरी तरीके से बदल जाएंगी। तुम या तो कुछ हफ्तों तक खाओगे नहीं या फिर तुम इतना ज्यादा खाओगे कि कोई साधारण इंसान सोच भी ना सके। देखो, प्रेत को तामसिक ऊर्जा पसंद है, इसलिए प्रेत बाधित जो व्यक्ति होता है उसको अचानक नशे, गंदगी और अंधेरे से बहुत प्यार होने लगता है। अगर तुम्हें रोशनी से चिढ़ होने लगे तो यह संकेत है कि प्रेत तुमसे जुड़ रहा है। तीसरा और सबसे भयंकर लक्षण, तुम्हारा स्वभाव पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक शांत इंसान अचानक से चिड़चिड़ा हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा, कभी कभी गाली गलौज भी देगा या गाली गलौज करने ही लगेगा। उसकी आवाज में एक भारीपन आ जाएगा। प्रेत बाधित व्यक्ति अक्सर अकेले में खुद से बातें करता है या उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है। अघोर शास्त्र कहता है कि प्रेत सबसे पहले इंसान की बुद्धि पर कब्जा करता है। अगर तुम्हें घर के मंदिर में जाने से घबराहट होती है, पूजा के समय तुम्हें सबसे ज्यादा जम्हाई आती है या मंत्रों की आवाज से तुम्हारे सिर में दर्द होने लगता है, तो मुहर लगा लो कि तुम्हारे भीतर की शक्ति और बाहरी शक्ति के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। चलो इसे और डीप तरीके से समझते हैं, थोड़ा गहराई में उतरते हैं। तुम्हारा एक खूबसूरत घर है, तुमने किसी को वहां रहने के लिए जगह दी। शुरू में वो इंसान शरीफ बनकर रहता है, पर धीरे धीरे वो तुम्हारे पूरे घर पर यानी बेडरूम पर भी कब्जा कर लेता है, तुम्हारी रसोई का सामान चुराने लगता है और अंत में तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल देता है। बस तुम्हारी देह वो घर है, यानी तुम्हारा जो शरीर है वो घर है, तुम्हारी आत्मा उसका असली मालिक है और प्रेत वो जबरन कब्जा करने वाला किराएदार है। वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे धक्के मारकर बाहर ना निकाला जाए। जैसे भूखे को रोटी का एहसास
दूर से हो जाता है, वैसे ही एक अतृप्त प्रेत को कमजोर मन वाले इंसान की खुशबू बहुत दूर से आ जाती है। अपने मन को हमेशा मजबूत करो, क्योंकि कमजोर मन वाले जो लोग होते हैं उनकी दीवारें ही अक्सर गिर जाती हैं, वो पहले गिराए जाते हैं। साधकों, प्रेत बाधा से तुम्हें डरना नहीं है, लड़ना सीखना है। सबसे पहले प्रेत उन्हीं पर हावी होते हैं जो दिमाग से बहुत कमजोर होते हैं, जो हद से ज्यादा अपने ऊपर शक करते हैं, डरते हैं, जो बहुत ज्यादा गंदगी में रहते हैं। देखो, अगर तुम सात्विक हो, पूजा पाठ करते हो, उजाले में सोते हो, उजाले को पसंद करते हो, नियम से चलते हो, इष्ट का जाप करते हो, गुरु के सुरक्षा कवच में रहते हो, तो दुनिया का कोई भी प्रेत तुम्हारी छाया छू नहीं सकता। मर्यादा में रहोगे तो प्रेत तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा, थर थर कांपेगा। और अगर तुमने डर कर हार मान ली तो वो तुम्हें पागलपन की दहलीज तक ले जाएगा। ऐसे समय में महादेव का नाम ही सबसे बड़ी दवाई है, औषधि है, पर उसे लेने के लिए भी संकल्प चाहिए। पाखंडियों के चक्कर में पड़ने के बजाय अपनी आत्मा की शक्ति को जगाओ। और अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी रात में अपने कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है? क्या तुम्हें भी अचानक वो गंदी गंध महसूस हुई है? अपनी सच्चाई को कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने सच स्वीकार करना ही इस अंधेरे से निकलने का पहला कदम है। अपने अनुभव को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल अपने जवाब में बताऊंगा कि वो कौन सा एक महामंत्र है जो किसी भी प्रेत बाधा को पल भर में भस्म कर सकता है। इस आध्यात्मिक अघोर साम्राज्य के साथ जुड़िए और अभय बनिए। आदेश। जय महाकाल।